धोलेरा को लेकर मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं जो सवाल पूछते हैं आम तौर पे कि धोलेरा सफल होगा कि नहीं, हम आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें, ऐसा तो नहीं ये ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसी तरह के सवाल ज़्यादा रहते हैं। और जो एक मेजर क्वेश्चन होता है, खासकर अगर मेरी लोकेशन है ग्रेटर नोएडा, तो ग्रेटर नोएडा या दिल्ली को बेस मान के तो लोग कहते हैं ये दूर बहुत है। एक सवाल ये भी आता है कि वहाँ जब हम देख रेख नहीं करेंगे कोई कब्जा हो गया तो सब तरह के सवाल आने स्वाभाविक से भी हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, पैसा लग रहा है। जहाँ तक धोलेरा की ग्रोथ की बात है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा वहाँ लगा दिया है। और जैसे अहमदाबाद से धोलेरा तक डेडिकेटेड एक एक्सप्रेसवे तैयार कर दिया है 250 मीटर चौड़ा, जिसमें मेट्रो का भी प्रोविज़न करके छोड़ दिया है जगह का। एयरपोर्ट तैयार है जो ट्रायल टेस्टिंग जैसी स्टेज से गुजर रहा है, वहाँ पर एक ट्रायल हो भी चुका है। इसके अलावा बहुत से टेक्निकल चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं किसी भी एयरपोर्ट को अनुमति देने के लिए, तो वो उस दौर से गुजर रहा है। तो एयरपोर्ट तैयार है, जो किसी भी शहर के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके अलावा वहाँ पर सबसे बड़ा एक प्लांट लग रहा है टाटा का सेमीकंडक्टर, जो 91,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। और ये सिर्फ प्लानिंग नहीं है, बहुत सारा एग्जीक्यूशन हो चुका है और अगले 8 से 10 महीने में वहाँ प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। तो ये उनका लक्ष्य है और उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। जो एक सोलर पावर की कंपनी है रिन्यू, उनका फेज़ 1 चल रहा है और इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का वो प्लांट है, रोबोट काम करते हैं, मेरा देखा हुआ है। और उसी का फेज़ 2 तैयार हो रहा है। इसके अलावा बहुत बड़ा एक पॉकेट जो है वो तैयार कर दिया है। जैसे वहाँ पे टीपी होते हैं, टीपी 2A और 4A दोनों मतलब एक्टिवेशन में आ गए हैं। इसका मतलब वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो धोलेरा अपने आप बहुत आगे बढ़ गया है और बहुत आगे जाने वाला है। ये अकेला शहर ही सिंगापुर जो देश है उससे बड़ा होने वाला है। और अगर इंडिया के अंदर, बाकी शहरों से तो तुलना छोड़ ही दीजिए, इंडिया के अंदर अगर कुछ दुबई, संघाई, सिंगापुर जैसा बनना है तो धोलेरा ही होगा। तो वहाँ पर आगे बढ़ने का या ऊहापोह की स्थिति जैसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को भी वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की गुंजाइश बनती है, बिल्कुल करना चाहिए। और अभी शुरुआती दौर है। हर नए शहर में जो मैंने ग्रोथ रेट देखी है, ग्रेटर नोएडा की स्टडी की है और यमुना की है, तो 13 से 15 साल में वो लोग 13 से 15 गुना उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इन दोनों शहरों की तुलना में कुछ चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव हैं धुलेरा के अंदर। तो यहाँ ग्रोथ रेट की जो अनुमान है वो इससे भी बेहतर जाने वाली है। और जहाँ तक एक सवाल ये आता है कि इतनी दूर है, ग्रेटर नोएडा शहर और यमुना शहर दोनों को बहुत मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि 20 साल से मैं रियल इस्टेट में हूँ। इन दोनों शहरों को बाहर के लोगों ने ही बसाया है। कोई यूके में बैठा है, कोई यूएस, कोई दुबई, कोई सिंगापुर, कोई मुंबई में है और कोई कलकत्ता में है, कोई लुधियाना में है। सब दूर दूर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके गए हैं। और ऐसे ही यमुना सिटी का है और यही कुछ वहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। धुलेरा में ज़्यादातर इन्वेस्टर तो उसमें दिल्ली एनसीआर से हैं और बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो मुंबई, पुणे इस तरफ से आ रहा है। काफ़ी क्लाइंट्स वहाँ पंजाब से हैं। तो ये सब लोग वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हर एक शहर बाहर के लोगों से ही बसता है, इन्वेस्टर से। तो दूर जैसी चीज़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं, वहाँ रहने नहीं जाना है। एक समय का इंतज़ार कीजिए, आपका जब इन्वेस्टमेंट एक ठीक ठाक रेट तक पहुँच जाए आप एग्ज़िट कर सकते हैं। अब आ जाती है बात कि देखना सुनना पड़ेगा, कोई कब्जा कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी प्लॉट्स हैं एसआईआर के अंदर सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में हैं। एसआईआर के बाहर जो भी सोसाइटी आप देखें, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सोसाइटी में जाएं। आपकी सोसाइटी के नाम से और प्लॉट नंबर से रजिस्ट्री होती है, उसकी सारी बाउंड्रीज़ खुलती हैं। इसलिए इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ कोई कब्जा कर लेगा। सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है जिसको आप कभी भी देख सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें सरकार के जो तौर तरीके हैं, जो उन्होंने पैरामीटर्स बनाए हैं,
उससे वो इन्वेस्टर्स के फेवर में है। खासकर जो टाइटल है और ट्रांसपेरेंसी है, वो बहुत कुछ इन्वेस्टर्स के फेवर में है। तो इसलिए अब इस वह से बाहर आ जाना चाहिए। अपने कोई विश्वसनीय चैनल पार्टनर या जो आपके कंसल्टेंट हों या कोई दोस्त हों जिन्होंने वहाँ पहले इन्वेस्ट किया हो, उनसे जानकारी लीजिए, हर चीज़ों को अच्छे से समझिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप आगे बढ़ें। थैंक यू।